नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बगहा के रामनगर में शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परिवार वालों ने दी थी पुलिस को सूचना। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल। भागलपुर के बाईपास टीओपी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में सेंध लगाकर चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पुलिस ने किया जल्द गिरफ्तारी का दावा। पटना में लाठीबाज एडीएम की पिटाई से घायल अभ्यर्थी अनिसुर रहमान ने दरभंगा में शुरू की भूख हड़ताल। आरोपी एडीएम के सिंह पर कार्रवाई नहीं होने से है नाराज। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान एडीएम के सिंह ने की थी बेरहमी से पिटाई। बहाली के लिए जल्द विज्ञापन निकालने की मांग। कटिहार में ट्रेन के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी। कचना स्टेशन के पास कटिहार राधिकापुर डीएमयू के इंजन में लगी थी आग। समय रहते आग पर पाया गया काबू। रोहतास के डेहरी में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। एसडीएम की कार्रवाई में एक युवक गिरफ्तार, 2 लोगों पर केस दर्ज। फाइनेंस कंपनी में घिरे अपराधी और पुलिस के बीच फायरिंग। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया एक अपराधी। धनबाद के बैंक मोड़ के पास एक फाइनेंस कंपनी को लूटने पहुंचे थे 5 अपराधी। पुलिस ने कई अपराधियों को बाहर से घेरा। धनबाद में फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश करने गए 2 अपराधियों को पुलिस ने घेरा। पुलिस के साथ पब्लिक भी खड़ी। धनबाद के बैंक मोड़ के पास सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने बैंक से निकलने की घंटों करते रहे इंतजार। छपरा के मांझी के शनिचरा बाजार में एक शिक्षक ने देसी कट्टा से काटा केक। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पटना के कदम कुआं में अपराधियों ने एक फैक्ट्री में की 72,000 रुपए की लूट के दौरान कर्मचारियों के साथ भी मारपीट। फिर विवादों में पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार। बिल्डर राजू सिंह की पत्नी ने कार्तिक कुमार से जान को बताया खतरा। अपहरण के आरोपों के बाद कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से दिया था इस्तीफा। गुमला के रायडी में सनकी युवक ने एक परिवार के 4 सदस्यों पर किया टांगी से जानलेवा हमला। घटना में पति पत्नी की मौत व बेटा बेटी गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के मांझागढ़ में शिक्षक दिवस पर छात्रों का अश्लील डांस। भोजपुरी गानों पर जमकर लगे ठुमके। औरंगाबाद के 62 बिगहा से एक युवक का शव बरामद। पेड़ पर फंदे से लटकती मिली डेड बॉडी। धनबाद के बंद पड़े कोयला खदान से मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर। मौत के कारणों का खुलासा। पाकुड़ के बैंक कॉलोनी में बाइक चोरों का आतंक। नगर थाना के कई क्षेत्रों में बाइक चोरी से दहशत। चोरों को पकड़ने में पुलिस विफल। वैशाली में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला। बाल बाल बचे वैशाली सदर एसडीपीओ। एएसआई को गाड़ी से नीचे फेंका। 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा में आभूषण व्यवसायी से 55 लाख की लूट। पुलिस की वर्दी में आए अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। 7 लाख कैश और 1 किलो सोना की लूट। पटना के रामकृष्ण नगर में सेक्स रैकेट का खुलासा। कई युवक और युवती को पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। 9 लोगों को लिया गया हिरासत में। पटना में व्हाट्सएप पर मंगवाई जाती थी लड़कियां, जिसकी फोटो भी होती थी। फोटो दिखाकर रेट होता था तय। बाहरी लड़कियों का रेट होता था हाई। झारखंड के लातेहार में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से कई राउंड की गोली चली। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का बंकर किया ध्वस्त। 100 से ज्यादा केन बम बरामद। हाजीपुर में बेजुबान कुत्ते पर शराब माफियाओं का कहर टूटा। कुत्ता मालिक ने अपने कुत्ते की हत्या का मामला कराया दर्ज। नवादा के सराय गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद के शिवाजी पथ में स्थित एक दुकान से 2 महिला और को चोरी करते पकड़ाई। इससे पहले भी साड़ी की कर चुकी थी चोरी। पटना के पालीगंज इलाके में मिला 27 कारतूस। चोर को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। फिर विवाद में पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार। बिल्डर राजू सिंह की पत्नी ने बताया जान को खतरा। कार्तिक कुमार पर है राजू सिंह के अपहरण का आरोप। गोपालगंज के बढ़ोतरी चेक के पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। कार से 11 कार्टन शराब बरामद। जहानाबाद के प्राचीन देवी मंदिर के पास सास बहू का हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच रोड पर जमकर हुई मारपीट। अरवल के हंडिया थाना परिसर में नष्ट की गई 1570 कार्टन शराब। 8 साल पहले पकड़ाई थी खेत। औरंगाबाद में रफीगंज आरपीएफ ने रेलवे का फर्जी टिकट बनाने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 लाख रुपए का टिकट भी बरामद।
सिवान के मैरवा में 2 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी, लाखों रुपए का सामान ले गए चोर, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह के कई इलाकों में धड़ल्ले से चल रहा अवैध कबाड़ी का कारोबार, कार्रवाई के नाम पर प्रशासन ने साधी चुप्पी। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को पुलिस ने रोका, कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को किया गिरफ्तार। भोजपुर के उद्वंत नगर ब्रह्म स्थान के पास से एक व्यक्ति का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी। भारत को कोरोना से जंग में मिला एक और नया हथियार, भारत बायोटेक की नोजल वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मिली अनुमति, डीसीजीआई ने दी मंजूरी। सुरेश रैना से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, अगस्त 2020 में धोनी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को पहले ही कह चुके हैं अलविदा। गुरुग्राम में एक बस गैरेज में खड़ी 3 बसों में लगी आग, धू-धू कर जली गाड़ियां, दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। मधुबनी के जयनगर में उफान पर कमला नदी, नेपाल में हुई बारिश से निचले इलाकों में दहशत। साहिबगंज में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों से पलायन करने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ के रामनगर दियारा इलाके में घटा गंगा का जलस्तर, अभी भी ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं लोग। बक्सर में घटा गंगा का जलस्तर, शहरी क्षेत्रों और खेतों से निकला पानी, लोगों ने ली राहत की सांस। सुपौल के विद्यापुरी इलाके में भरा 3 फीट पानी, स्कूली बच्चों और लोगों को आवागमन में होती है परेशानी। कटिहार में गंगा के घटते जलस्तर के बाद भी 4 प्रखंड पूरी तरह जलमग्न, समुचित व्यवस्था नहीं रहने के वजह से प्रशासन से लोग नाराज। लखीसराय में कम हुआ नदियों का जलस्तर, जलजमाव के कारण किसानों की बड़ी परेशानी, सरकार से लगाई मदद की गुहार। हाजीपुर में बारिश से पूरा शहर झील में हुआ तब्दील, सदर अस्पताल के ओटी में घुसा बारिश का पानी। मुंगेर के बंगाली टोला में बाढ़ के पानी में बहकर आया मगरमच्छ, मवेशियों को बना रहा निशाना। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, हम लोग एक साथ हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले नीतीश कुमार, बीजेपी के खिलाफ नीतीश की घेराबंदी, विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश। जेडीयू जिला अध्यक्ष का बयान, मोकामा विधानसभा सीट नहीं छोड़ेगी पार्टी, कुछ दिन पहले विधायक अनंत सिंह की सदस्यता हुई थी समाप्त। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर कसा तंज, कहा विपक्षी एकता नहीं पक्षी एकता पर कर रहे काम, दिल्ली के बजाय बिहार पर ध्यान देने की सलाह। पूर्वी सिंहभूम में बीजेपी की रैली, भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार को घेरा। जेएमएम विधायक लोबिन एब्रम ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल, कहा बहुमत साबित करने की नहीं थी जरूरत, सरकार को दूसरे मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। बेतिया में आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी को बताया रंगरेज। कैमूर में संगठन को मजबूत करने पहुंचे कांग्रेस के जोनल पदाधिकारी अरशद आलम, 16 सितंबर से चलेगा युवा सदस्यता अभियान। नीतीश के मिशन दिल्ली पर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव का बयान, कहा संविधान बचाने के लिए नीतीश को आगे आना होगा। सासाराम के धौरताड़ ओपी थाना क्षेत्र में ऑटो और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, एक अन्य जख्मी, सदर अस्पताल में भर्ती। पटना के मसौढ़ी में ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, पुनपुन दक्षिणी आउटर सिग्नल के पास की घटना। औरंगाबाद के बारूम थाना क्षेत्र में हाईवा और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी, विरोध में लोगों ने काफी देर तक रखा सड़क को जाम। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। वैशाली के महनार में 2 बाइकों के बीच भीषण टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। नालंदा के मोनिया नियमपुर गांव में नहर में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत, कर्मा पर्व के लिए मिट्टी लाने गई थी दोनों। कैमूर के इसड़ी गांव में सांप काटने से एक महिला की मौत, झाड़ फूंक करने के दौरान गई जान। पाकुड़ के हिरणपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार 2 लोगों की मौत। छपरा के मशरक में सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, हादसे में दोनों शख्स गंभीर रूप से जख्मी। गुमला के बसुआ बरहा टोली गांव में बेकाबू ट्रैक्टर पलटा, 10 से अधिक लोग जख्मी, घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। दानापुर नाव हादसे में लापता 3 लोगों का मिला शव, 2 दिन की खोजबीन के बाद एनडीआरएफ को मिले शव, 7 लोगों की तलाश अब भी जारी। औरंगाबाद में एनएच 139 पर ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, अगलगी में कई सामान जले।
पटना के एनएमसीएच में नेत्रदान पखवाड़ा को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। डॉक्टरों ने नेत्रदान को लेकर लोगों को किया जागरूक। भागलपुर के एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र में महंगी पड़ी खाना नहीं मिलने की शिकायत। तीरंदाजी की ट्रेनिंग ले रहे 5 छात्रों को कोच और वार्डन ने सेंटर से भगाया। पीड़ित प्रशिक्षुओं ने एसडीओ से की शिकायत। कैमूर के भभुआ में एकता चौक पर भाकपा माले की जनसभा आयोजित। किसानों के लिए एमएसपी लागू कराने की मांग को लेकर पटना से निकाली रथ यात्रा। जमुई के सिकंदरा में करीब 1 दर्जन गांव में घुसा नहर का पानी। परेशान किसानों ने सड़क को जाम कर जताया विरोध। सुपौल में सदर सीओ के खिलाफ लोहिया विचार मंच ने किया विरोध प्रदर्शन। भ्रष्टाचार में डूबे अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दानापुर के बेटा में उद्योगों के विकास पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। एनएसआईटी परिसर में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर चर्चा। गोपालगंज में स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष पहल। सफाई कर्मी घर घर जाकर जमा करेंगे कचरा। जैविक कचरे से होगा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण। सिवान में जिला परिषद के सभागार में दिशा की बैठक आयोजित। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। भागलपुर में 8 सितंबर को महिलाओं के लिए मुफ्त फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन। कई डॉक्टर दूसरी बीमारियों का भी करेंगे इलाज। नवादा में किसानों ने 7 मांगों को लेकर समाहरणालय पर दिया धरना। भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। पटना के मसौढ़ी में डीडीसी ने किया प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण। योजनाओं के साथ फाइलों की भी जांच। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। अररिया में मंत्री शाहनवाज आलम ने की बैठक। अधिकारियों से बाढ़ कटान सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। भागलपुर में भू समाधान पोर्टल के लिए वर्कशॉप का आयोजन। डीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मोकामा में 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाली नैन्सी प्रिया और सुमन कुमारी का स्वागत। नैन्सी हैं बिहार टीम की कप्तान। बोकारो के बाउरी मोहल्ले में एक तरफा प्यार में एक व्यक्ति ने विधवा महिला को मारा ताबड़तोड़ चाकू। महिला गंभीर रूप से जख्मी। चास पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची के सोना हाथू हत्याकांड में अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार। डायन बिसाही के आरोप में 3 महिलाओं की हुई थी हत्या। एसआईटी की जांच में गिरफ्तार। जेएमएम ने बीजेपी पर लगाया झारखंड में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा चुनाव आयोग का पत्र कैसे आया बाहर। झारखंड में मौसम विभाग का अनुमान 8 सितंबर के बाद संथाल परगना और कोल्हान में हो सकती है हल्की और मध्यम बारिश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची राष्ट्रपति भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उनकी आगवानी। राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत दौरे पर हैं शेख हसीना। भारत बांग्लादेश के बीच 7 अहम समझौते पर हस्ताक्षर। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने लिया आईटी, अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला। मुंबई में पारसी रीति रिवाज से हुआ टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार। प्रार्थना सभा में भजन और गायत्री मंत्र का भी हुआ पाठ। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दी श्रद्धांजलि। पीयूष गोयल ने गदर स्मारक का भी किया दौरा। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री काजोल ने लालबाग के राजा के किए दर्शन। धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश उत्सव। शराब घोटाला को लेकर दिल्ली सहित कई राज्यों में ईडी की छापेमारी। 30 ठिकानों पर चलाया सर्च अभियान। कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। सड़क चारों तरफ बह रहा है पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट भरा पानी। खतरों के बीच आना जाना लोगों के लिए हो रहा मुश्किल। दुकानों में भी घुसा पानी। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी में उफान। खतरे से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू नदी। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी सेना अस्पताल में घुसे 2 हाथी। टेबल कुर्सियों को तोड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।